हेलो। आज है 28 अक्टूबर और हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 28 अक्टूबर का क्वेश्चन आंसर मोड में। ठीक है, और इसमें टॉप 30 क्वेश्चन को लिया गया है विथ डिटेल। इसका एनालाइज करेंगे। अफेयर क्लाउड क्रेडिट गोज टू अफेयर्स क्लाउड। आप अफेयर्स क्लाउड को परचेस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं खरीद सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोलता है, व्हाट आर द पॉइंट्स that are currently related to the recently initiative made by PM Modi to promote affordable मेडिकल एक्सेस टू ऑल। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीएम लॉन्च ऑफ पैन इंडिया स्कीम नेम्ड पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन फ्रॉम वाराणसी। ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, अंडर द मिशन इंडिया विल सेटअप अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ एंड अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्टर्न एशिया रीजन। ये भी ठीक है। और थर्ड पॉइंट है पीएम वर्चुअली इनॉग्रेटेड 12 मेडिकल कॉलेज इन द गुजरात। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ओनली ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसके की पॉइंट पे बात करते हैं। की पॉइंट इसका है फर्स्ट जो ही बताया, और सेकेंड अंडर द मिशन 4 न्यू इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ आर बीइंग स्टेबलाइज्ड रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO ईस्ट एशिया रीजन विल बी सेटअप। ठीक, और WHO का हेडक्वार्टर क्या है? जियोना स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? टेड्रस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस पे 9 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं? 9। और इसकी लागत कितनी आ रही? 2329 करोड़ रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बोला है, इन अक्टूबर 2021 इंडिया इज द फर्स्ट ग्रीन डे अहेड मार्केट was launched, which facility trading offer day ahead in the market? फर्स्ट ऑप्शन दिए गए इलेक्ट्रिक कम्युनिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल, बायोडिग्रेडेबल गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? आर के सिंह जी हमारे इसके मिनिस्टर हैं जो लॉन्च किया फर्स्ट ग्रीन अहेड मार्केट। और ये किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर पोशोको इन द नोडल एजेंसी ऑफ जीडीएम। करेक्ट, नोडल एजेंसी कौन होगी? NDLC, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, इन अक्टूबर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल के लिए? 2 साल IIM। ठीक है, इस बीच करेंटली रिलेटेड बाई IIM। यहाँ पे क्या फील होगा? IIM एज ए एकेडमिक पार्टनर। इसका एकेडमिक पार्टनर कौन है? IIM। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, इनर डिटेल पढ़ते हैं। सेकेंड फेज यूनियन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। 2 ईयर्स 2021 से 2023, 2021-23 अक्टूबर 25, 2021। ठीक है, और डेवलपमेंट कितना किया जाए? IIM एज एकेडमिक पार्टनर, 8 मोर IIM है बोर्डेड विद IIM बेंगलोर टेकिंग द टोटल ऑफ 9 IIM। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विथ इंडिया इन द मैडन ज्वाइंट ट्री सर्विस एक्सरसाइज कुनाक शक्ति एट द कुनाक कोस्ट अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में किसके साथ किया गया? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे 2 और होते हैं एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और जो 21 एक्सरसाइज है चौपाटिया उत्तराखंड, द लैंड फेज इन द एक्सरसाइज बीइंग कंडक्ट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड UK आर्मी फ्रॉम चौपाटिया उत्तराखंड में ये हुआ। नेक्स्ट क्या है? WHO who was appointed as the chairman of the National Steering Committee for implementing निपुण भारत मिशन। तो इसके चेयरमैन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इसे लर्न जरूर करें। ठीक है, और गवर्नमेंट है सेटअप नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन द रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकल। ये एग्जाम में आ सकते हैं। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? तो निपुण का फुल फॉर्म हमारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मतलब चेयरमैन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। ठीक है, और वाइस चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्टेट ऑफ एजुकेशन अनुपूर्णा देवी यादव। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट सेट टू द लॉन्च फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट विच डोनेट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज। अगर आपने इसे फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा, इसमें क्वेश्चन था। तो इसे कौन सी कंट्री कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, डेट इज सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। और सिंगापुर ने फर्स्ट टाइम किया, सिंगापुर प्लान लॉन्च स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इन एन एफर्ट ऑफ डिक्लेरेशन इज पावर सेक्टर। 1 REC रिप्रेजेंटिव 1 मेगावाट आवर। 1 REC कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मेगावाट आवर को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथ द ऑडिटिंग प्रोसेस इन पब्लिक फाइनेंसिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट कंट्री कौन सी होगी, मालदीव हमारी। ठीक है, और ये भारत के साथ, मतलब भारत के कैग और मालदीव के कैग के बीच एक MOU भी साइन हो गया। ठीक है, और इट वॉज साइंड विद द गिरीश चंद्र मुर्मू कैग ऑफ इंडिया एंड हुसैन नियाज जी। तो ऑडिटर जनरल ऑफ मालदीव कौन है, हुसैन नियाजी, और भारत के कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के। यहाँ से 2 क्वेश्चन ये याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रिलीज द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट सफर द हाइएस्ट एवरेज annual loss of $238 billion due to tropical cyclone droughts and floods। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चाइना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चाइना जो है, जिसने रिलीज किया स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ क्लाइमेट in Asia report, China suffered the highest average annual loss of $238 million due to tropical cyclones। ठीक है, तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज एनुअल लॉस किसको हुआ, चाइना को। चाइना एक्सपीरियंस्ड द हाईएस्ट ALL ऑफ अराउंड $238 million। ठीक है, द हाईएस्ट ALL वाज एसोसिएटेड विद ड्रॉप। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, पेटेरी टालास, और हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बैंक दैट पार्टनर विद इंडिगो टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कॉल्ड काचिंग। तो काचिंग जो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, वो इंडिगो किस बैंक के साथ लॉन्च कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक इंडिगो के साथ मिलकर काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक के हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में, और उसके MD CEO उदय कोटक जी है। और टैगलाइन का लेट्स मेक मनी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट लॉन्च BeFit, अ स्कीम टू प्रोवाइड कैशलेस OPD मेडिकल सर्विस टू इट्स कस्टमर। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी BeFit स्कीम लॉन्च किया है, जो मेडिकल सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगी, OPD मतलब प्रोवाइड कैशलेस OPD, मतलब फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया जा रहा है BeFit, ये OPD कैशलेस OPD लॉन्च कर रही है। दैट इज ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आप भी जानते हो OPD का मतलब क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं मेडिकल में अपने इलाज कराने के लिए, तो फर्स्ट टाइम कोई बैंक OPD बेनिफिट देने जा रही है, जो ICICI लोम्बार्ड है। और इसका नाम क्या रखा गया है, दैट इज BeFit, BeFit, BeFit। द OPD सर्विस इंक्लूड डॉक्टर कंसल्टेशन, फार्मेसी, डायग्नोस सर्विस एंड साइकोथेरेपी सीजन। ठीक है, कंसल्टेशन का आज तक अभी कोई भी इंश्योरेंस नहीं था जो कंसल्टेशन भी कवर कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने इसको अपने इंश्योरेंस में कवर कर रहा है। इसके ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के CEO भार्गव दास गुप्ता जी हैं, और हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली मेड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद HDFC लिमिटेड टू प्रोवाइड होम लोन्स टू इट्स कस्टमर। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन सी पेमेंट बैंक कंपनी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप HDFC लिमिटेड के साथ करने जा रही है होम लोन्स अपने कस्टमर को देने के लिए। HDFC लिमिटेड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू ऑफर HDFC लिमिटेड होम लोन्स 4.7 करोड़ कस्टमर ऑफ IPPB। मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो 4.5 करोड़ के लगभग जो कस्टमर, उन सभी को HDFC लिमिटेड होम लोन प्रोवाइड करने के लिए एक पार्टनरशिप की, किसके साथ, HDFC लिमिटेड के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। और यहाँ में वो याद होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का
जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और स्टेबलाइज कब हुआ है? 2018 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। एक गवर्नमेंट बैंक है, आप भी जानते हैं, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक एंड बिजनेस से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है हमारा, इन अक्टूबर 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट साइंड शेयर परचेज एग्रीमेंट। SPA का फुल फॉर्म, एस फॉर शेयर, P फॉर परचेज, फॉर एग्रीमेंट, शेयर परचेज एग्रीमेंट विद टाटा सन्स फॉर द सेल ऑफ नेशनल कैरियर एयर इंडिया सेल ऑफ नेशनल कैरियर एयर इंडिया से के लिए टाटा सन्स ने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। कितने करोड़ में? 18,000 करोड़ में। ठीक है। और द गवर्नमेंट इन divesting 100% ownership of Air India and Air India Express along with its 50% in ground handling company AISATS के साथ। ठीक है। और डायरेक्टर कौन है? साइन बाय एयर इंडिया डायरेक्टर फाइनेंस विनोद हैजमादी एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी सत्येंद्र मिश्रा और सुप्रप्रकाश मुखोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इन अक्टूबर 2021 became India's 5 most valued company, while a top spot was retained by ICICI Bank, जो become the India 5 most valuable company बन गई है। और retained by किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस, ठीक है। अवार्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पे कुछ देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द मूवी दैट वाज सिलेक्टेड इंडियाज ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर 2022 ऑस्कर। फिल्म का नाम जो 2022 में ऑस्कर के लिए चुना गया, दैट इज कुछ हैंगल मूवी को। कुछ हैंगल जो फिल्म तमिल फिल्म है, टाइटल कुछ हैंगल है। पेबल्स डायरेक्टेड कौन कर रहा है? विनोद राज PS और प्रोड्यूस्ड बाय है रॉडी पिक्चर ऑफ विघ्नेश शिवन और नयनतारा। हैज बीन सिलेक्टेड इंडियन ऑफिशियल एंट्री फॉर द 94th एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2022। इफ सेलेक्टेड द फिल्म विल कम्पीट अंडर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। और किस कैटेगरी के अंदर चुना गया है? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फैमिली। ठीक है। तो ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के अंतर्गत चुना गया है कुछ हैंगल, दैट इज तमिल फिल्म। और फिल्म मेकर इसके हैं विनोद राज PS। क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिल्म मेकर कौन है? विनोद राज PS है। किस कैटेगरी के अंतर्गत है? दैट इज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। और मूवी का नाम फिर से देख लेते हैं, कुछ हैंगल। क्वेश्चन नंबर 15, इन अक्टूबर 2021 शौकत मिर्जियोयेव गवर्नमेंट री-इलेक्टेड फॉर सेकेंड 5 years टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आंसर होगा इसका हमारा उज्बेकिस्तान। ठीक है। शौकत मिर्जियोयेव जो है वो सिलेक्टेड हुआ है 5 साल के लिए उज्बेकिस्तान। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शौकत मिर्जियोयेव द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान हैज वन सेकेंड 5 years टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला अरीपोव। कैपिटल है ताशकंद एंड करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। तो प्रेसिडेंट हो गए शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर उज्बेकिस्तान का अब्दुल्ला एरीपोव और कैपिटल ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तान सोम। तो उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है सोम है। हु वाज अपॉइंटमेंट बाय फ्लोबीट एज द ब्रांड मेजर ऑफ इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट माई बिल्बो। आप देख रहे होंगे अभी एक एडवर्टाइज आ रहा है GST बिलिंग के लिए। तो इसके जो अपॉइंटमेंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी जी को। ठीक है। और एनियो बैंक स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए है। अनाउंस पद्मश्री अवार्ड एक्टर मनोज वाजपेयी एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई बिल्बो। ठीक है। नेम द कंपनी दैट गॉट अप्रूवल फ्रॉम CCI फॉर 100% एक्विजिशन ऑफ US बेस्ड बायलैटरल इंटरनेशनल कॉपरेशन। और इसका आंसर हो क्या होगा? फिनिक्स पेरेंटेको। तो जिसने अप्रूवल प्राप्त किया CCI फॉर 100% एक्विजिशन US बेस्ड बायलैटरल इंटरनेशनल कॉपरेशन, दैट इज फिनिक्स पेरेंटेको। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 100% एक्विजिशन ऑफ बायलैटरल इंटरनेशनल कॉपरेशन which is headquarter of Durham USA by Phoenix Parenteco Inc. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, which bank got approval from CCI for acquiring 4.99% share HDFC Ergo General Insurance? That answer is HDFC Bank. Next question, identify the company that recently acquired US based Lodestone for USD 1.5 million. That answer is Tata Mahindra. Next question, question number 20. Name the world first instant advice app that was launched by Indian Minister of Road Transport Nitin Gadkari in the October 2021. तो आंसर है कंसल्ट। कंसल्ट है। ठीक है।
और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। और कंसल्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, फर्स्ट ग्लोबल फैसिलिटी फॉर पीपल हु नीड इंफॉर्मेशन, एडवाइस, काउंसल एंड गाइडेंस टू कॉन्टैक्ट एंड कॉल अप एक्सपर्ट इन 65 सेक्टर। क्वेश्चन 11, साइंटिस्ट हैव नेम्ड अ न्यू बैटल स्पीशीज दैट एज a Trigonopatrus corona, reflecting the impact of COVID-19 on the project. Where was the beetle discovered? इंडोनेशिया। तो ये बीटल जो है कहाँ डिस्कवर किया? इंडोनेशिया में। नाम क्या है? ट्रिगोनोपेट्रस कोरोना। ट्रिगोनोपेट्रस कोरोना जो इम्पैक्ट कोविड-19 प्रोजेक्ट एट इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 22, इन अक्टूबर 2022 रू ती ऊ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया पास्ड अवे। तो साउथ कोरिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रू ते ऊ, जो अभी हाल ही उनका निधन हो गया। एज क्या थी इनकी? 88 ईयर्स। इंपॉर्टेंट डेज, आइडेंटिफाई द पॉइंट दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू 2021 विजिलेंस अवेयरनेस वीक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में कौन सा पॉइंट सही है? इट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी पे इसे ऑब्जर्व किया है, दैट 31 अक्टूबर को। तो फर्स्ट जो है वो सही है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है 2021 विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व बिटवीन 24 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर अंडर द थीम ऑफ विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया, दैट इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और ऑफकोर्स पॉइंट सी है, ए स्पेशल इनिशिएटिव कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन वाज लॉन्च्ड टू रिसीव कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये थर्ड पॉइंट भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 है, सेकेंड सी सही है। और सेकेंड पॉइंट जो था उसमें क्या था? द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 का है इंडिपेंडेंट इंडिया एट द रेट 75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। करेक्ट। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 की जो थीम हमारी है वो है इंडिपेंडेंट इंडिया एट द रेट सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रेट, और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है दैट इज 26 अक्टूबर टू 1 नवंबर 2021। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 hosted the first UN Global Media and Information Literacy Week between 24 October to 31 October under the theme। तो फर्स्ट ग्लोबल मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इस बार होस्ट करेगा यूएन ग्लोबल मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक को, जो सेलिब्रेट किया जाएगा 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर अंडर द थीम मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी फॉर द पब्लिक गुड। साउथ अफ्रीका होस्टेड द फर्स्ट यूएन ग्लोबल मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक। ठीक, साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा फर्स्ट यूएन ग्लोबल मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक, और बिटवीन 24 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर अंडर द थीम मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी फॉर द पब्लिक गुड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द गो ग्रीन स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। तो कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है गो ग्रीन? दैट इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 26 विच इज द टारगेट ईयर सेट अंडर निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत टारगेट ईयर सेट किया गया फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर एवरी चाइल्ड टिल ग्रेड 3rd। तो कौन सा ईयर? 26-27। निपुण भारत मिशन टारगेटेड टू अचीव द ग्लोबल यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर एवरी चाइल्ड टिल ग्रेड 3rd बाई 26-27 एज इन रीसेक्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन द संकल्प इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पहले मैंने बताया था संकल्प का फुल फॉर्म याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। एल डिनोट करता है यहाँ पे लाइवलीहुड को। ठीक है, एल फॉर लाइवलीहुड, और फुल फॉर्म इसका है एस फॉर स्किल्स इक्वेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड promotion. S for skills, A for acquisition, K for knowledge, A for awareness, L for livelihood, P for promotion. Or to program launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in January 2018 to extend the skill development mechanism in India. The scheme is planned for the duration of 6 years till 2023.
क्वेश्चन नंबर 20, what which of the following is a joint military exercise between India and the United Kingdom? That is Ajay Warrior. और एक्सरसाइज अजय वेरियर मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूके, एक्सरसाइज इंद्रधनुष इंडिया यूके के बीच अजय वेरियर, एक्सरसाइज इंद्रधनुष और एक्सरसाइज होता है कुनाक, तीन होता है अजय वेरियर, इंद्रधनुष और कुनाक, लर्न करके रखना है। कोई द प्रेसिडेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ा, एमडी एंड सीईओ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? जे वेंकटरोमू, ठीक है। और एमडी सीईओ जे वेंकटरोम 2018, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसके टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021 बीसीसीआई अप्रूव्ड द इंडक्शन ऑफ टू न्यू टीम लखनऊ एंड अहमदाबाद टू द आईपीएल फ्रेंचाइजी फॉर 2022। हाउ मेनी आईपीएल टीम विल पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट? 10, और 10 टीम हो गए लखनऊ और अहमदाबाद को। लखनऊ को आरपीएसजी वेंचर लिमिटेड ने और अहमदाबाद को